चलिए आज 14 अक्टूबर आज डिस्कस करेंगे एफ का कैश डेटा, एफ का एफ डेटा। अभी एफ रिटेल और एच का क्या कॉल पुट में ओपन पोजीशंस है, फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में क्या उनकी ओपन पोजीशन, कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी उनके है आज की एक्सपायरी के बाद ये देखेंगे। फिर यूएस में क्या ओपनिंग है, ब्रेंट क्रूड का क्या भाव है और बॉन्ड यील्ड का क्या रेट है वो भी आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफआई ने आज दमदार खरीदारी की है, 1681.6 करोड़ की बाइंग है। सामने डीआईज ने भी उससे भी ज़्यादा बेचा है, 1750.59 करोड़ का। सो 75 करोड़ का अराउंड रिटेलर्स ने बाई किया है अराउंड। इसमें अगर ब्लॉक डील होगी तो पता नहीं, इसका डेटा बाद में आता है। चलिए फिर हम देखते हैं अभी अपनी एफएनओ की सीट में कि भाई एफआई ने आज डेरिवेटिव्स में क्या किया है। 14 अक्टूबर का डेटा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1326.8 करोड़ की खरीदारी है। ऑप्शन में बाइंग है, यहाँ पे 1900 करोड़ का बाइंग है, अच्छा खासा है। स्टॉक फ्यूचर में साइलेंट सा है उनकी एक्शन, 54 करोड़ की हालांकि बिकवाली है और ऑप्शन में भी बिकवाली है। तो चलिए अभी डे एक्टिविटी में देख लेते हैं क्या हुआ है। चलिए मेनली क्या है कि बहुत बड़ी गेन हो गई है, ऑलमोस्ट 1% की गेन हो गई है, ठीक है, अराउंड 1% की। और पिछले कई दिनों से हाईएस्ट, दिस इज हिस्ट्री मीन्स ऑब्वियसली 18,338.55 निफ्टी भी क्लोजिंग है। कल भी एफआई ने बाइंग की थी और एफआई का मूड देखते हुए डीआई ने आज सेलिंग बढ़ा दी है कि भैया आप ले जाओ, हमें नहीं रखना है, आप ही रखो कैश का माल। और जो एफआई का डेटा हमने देखा ये बाइंग है और यहाँ पे सेलिंग है और यहाँ पे कैश में बाइंग है, तीनों का मिला के यहाँ पे डेटा हम देखते हैं कि 3000 करोड़ की खरीदारी है आज एफआई की, ठीक है। तो बहुत बड़ी है और ये यहाँ पे बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर में, उसके चलते यहाँ पे उनकी पोजीशंस ऑलमोस्ट 67.5% आ गई है, विच इज़ अ हायर साइड। एंड अभी पुट कॉल रेशियो भी कितना हुआ है, 1.45 था एक्सपायरी के 3.5 के वक्त। अभी नेक्स्ट सीरीज में थोड़ा बहुत चेंजेस होके आएगा ये, ठीक है। तो ये डेटा है और आपको कलर कोड से क्या दिख रहा है आज की डे एक्टिविटी में। कलर कोड से देखते हैं कि सब लोग मिक्स आ गए हैं, मतलब कोई पर्टिकुलरली बुलिश नहीं है और कोई बैरिश नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव पोजीशन है, स्टॉक्स में पॉजिटिव है और डीआईज एज ऑलवेज यहाँ पे पुट्स कैरी करते हुए और इंडेक्स फ्यूचर भी ऐड करते हुए, और एफआईएस भी मिक्स है, कुछ इतना बड़ा नहीं है। एक्सेप्ट ये आप डेटा निकाल दो तो मोस्टली बैरिश ही गए इंडेक्स फ्यूचर में। आज जो बैंक निफ्टी में मूव आई है मोस्टली इसी की वजह से आई होगी, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं इसकी वजह से, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं अभी क्या है अभी यूएस का डेटा। चलिए यूएस में अभी क्या हुआ है वो देख लेते हैं। हाँ ये रहा, यूएस में भी दमदार खरीदारी है, मतलब वो तो अभी उनके हाई से तो काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट 1000 नहीं सॉरी 800 पॉइंट्स के करीब अभी भी नीचे है। और हम तो उनसे कई आगे है, मतलब हमारा प्रीवियस हाई से अभी 47% हो चुका है, 47% के करीब, 12430 से 47% आई। जबकि ये लोग डाउ जोन्स और ये लोग ओनली 25% से भी नीचे है, तो उससे अपनी तेज़ी बहुत आगे है और वी आर इन द हॉटेस्ट स्पॉट, ठीक है। उनका विक्स भी घटा है, डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे देख लिए 94 है, अभी भी ये कूल डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। ओपी इसका हाई ही है 52 वीक हाई 94.5 के करीब ही इसका हाई है। चलिए ब्रेंट क्रूड को देख लेते हैं, ये भी $84 है, 1% बढ़ गया है। अलार्मिंग सिचुएशन 80 के ऊपर है। बजट में $60 काउंट किए है निर्मला सीतारामन जी ने, उसके हिसाब से बजट कैलकुलेट किया था, अभी 84 है। आप समझ सकते हैं कितना बर्डन हो रहा है, ठीक है।
चलिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कहाँ पे है, 1.525 पे, 1.53 पे है। ये कूल डाउन हुआ है, इसकी वजह से ही FIIs ऐसा ठोक रहे हैं कि भैया चलो बॉन्ड अभी ठंडा पड़ गया है, डालो इसमें इक्विटी में। चलिए फिर से देख लेते हैं डिटेल्स में कि ओपन पोजीशन क्या है और क्या आज बाय सेल किया है। चलिए आज इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर का ये डेटा है, ठीक है। और हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स में कि क्लाइंट रिटेलर्स ने क्या किया है। लॉन्ग क्लोज किए, शॉर्ट भी ऐड किए, FIIs लॉन्ग एडेड और शॉर्ट भी क्लोज किए। चलिए मतलब दोनों साइड्स बुलिश पोजीशन से, और प्रोप्राइटरी की तो कुछ खास नहीं है, नेट नेट ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 51,000 और FIIs भी 51,000 हो गए। और 20 अभी क्या हुआ है कि जो रिटेल क्लाइंट है, मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो मोस्टली इस कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग कैटेगरी होती है इनकी DIs, जो धीरे धीरे ही अपनी पोजीशन बढ़ाते और घटाते हैं। ज़्यादा चेंजेस बड़ा तभी आता है जब कोई इवेंट होती है। और FIIs का कुछ भरोसा नहीं है। ये तीनों का, FIIs, प्रो और क्लाइंट्स का इंडेक्स फ्यूचर्स में कभी भी पोजीशंस बढ़ती है घटती है, लेकिन डायरेक्शन रहती है कि FIIs नेगेटिव में बहुत ही कम रहते हैं। मतलब 1-2 दिन आया था पहले डेटा, फिर से ये 51,700 लॉन्ग हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। अब ये यहाँ से सेलिंग करने आएंगे तो क्या होगा कि ये तो भैया बाय करने वाले नहीं है, ठीक है। DIs तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जनरली आप देख लीजिए कि ज़्यादातर वो बाइंग करते नहीं है, ठीक है, वो अपने शॉर्ट ही क्लोज करेंगे। चलिए, और आज तो लॉन्ग भी DIs ने क्लोज कर दिए। जो बुलिश थे DIs वो भी निकलते हुए दिख रहे हैं, और थोड़े थोड़े शॉर्ट भी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और FIIs तो कम्प्लीटली US बॉन्ड डील के वजह से ही, और ये मेनली जो एडेड लॉन्ग है वो कम्प्लीटली बैंक निफ्टी, उसके ऊपर ही भागा है बैंक निफ्टी। बाकी कोई ऐसी वजह नहीं थी कि 11,500 कॉन्ट्रैक्ट, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए उन्होंने बाय साइड पे, शॉर्ट क्लोज और क्या मालूम। चलिए इंडेक्स कॉल में देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल में अभी है सेलिंग किया है दोनों ने, FIIs और रिटेलर्स ने, प्रोज ने बाय किया है, ठीक है। चलिए आज थोड़ा कलर कोड में मिक्स सा हो सकता है, बाकी ये डेटा एक्यूरेट है। चलिए इंडेक्स पुट में देख लेते हैं। इंडेक्स पुट में क्या है कि भैया इंडेक्स पुट में अभी भी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे और ये लॉन्ग साइड पे। आज DI यहाँ पे क्यों नहीं बेच के गए? अगर ये DIs इतने ही बुलिश होते तो आज ये यहाँ पे शॉर्ट करके गए होते। मतलब आज जो उनकी लॉन्ग और शॉर्ट क्लोजिंग हुई है, तो नई एक्सपायरी में यहाँ पे एडेड शॉर्ट में उनका डेटा आता पुट में, अगर वो वाकई बुलिश होते तो। चलिए अभी नेक्स्ट वीक नया स्टार्ट है, गेम कभी भी पलट सकता है। टू मच हॉट एनवायरनमेंट चल रहा है अभी, मतलब कंडीशन ऐसी है कि पुट्स लोग बाय तो कर रहे लेकिन बिना हेजिंग के नहीं कर रहे। मतलब कि PCR है, निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ गया है, फिर भी PCR 0.04 ऐसे बढ़ रहा है। उसकी एक ही वजह है कि लोग पुट्स तो ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि 1800-300 का पुट लिया है तो सामने 18,000 का बेच देते हैं, डबल क्वांटिटी में बेचते हैं या सिंगल क्वांटिटी में बेचते हैं। लेकिन क्या होता है उससे कि पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे नहीं जाता है। ये आपको समझना है। मार्केट नेगेटिव होगा तभी भी यही सिचुएशंस होगी। उस टाइम पे दो ही इम्पैक्ट आएगी, FIIs की कैश में सेलिंग और FNO में सेलिंग, और DIs की बाइंग कितनी कैश में आती है वही डिपेंड करता है। अगर DIs और FIIs दोनों सेल साइड पे उतर आए तो समझ लीजिएगा कि रिवर्सिंग बहुत ही क्विकली, सो फास्ट एंड फ्यूरियस होगा। जो स्टॉप लॉस आपका माइट भी बड़ा रखिएगा। बड़ा मतलब इन द सेंस आप स्टॉप लॉस की गैप भी छोटी मत रखिएगा। कभी ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस का
पूरा जो आपका ब्रैकेट है वही कूद जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए इंडेक्स पुट में अभी भी एफ आई लॉन्ग है अच्छी खासी क्वांटिटी में, हालांकि कॉल भी है उनके, वो एक बुलिश साइन है। लेकिन ये अभी कल देखना पड़ेगा कि भाई मंडे को इसमें क्या पोजीशंस होती है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कॉल शॉर्ट करते हैं तो भैया थोड़ी अलार्मिंग हो जाएगी, क्योंकि जो मेन कंसर्न पॉइंट है इनका ये कहाँ पे है, स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में क्यों है कि स्टॉक फ्यूचर्स में 94,000 ही लॉन्ग बचे हैं उनके, समझ लीजिएगा। 1 लाख से भी कम हो गए यहाँ पे, और रिटेलर्स क्लाइंट के 10 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हो चुके हैं। ये आज अवार्ड विनिंग डेटा है, मतलब 10 lakhs कभी भी डेटा में नहीं आया है, ये पहली बार आया है। तो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन स्टॉक फ्यूचर्स में। एट इंडेक्स रिकॉर्ड क्लोजिंग 8,338 पे 10 lakhs कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग खड़े रहना। क्लैप क्लैप क्लैप, ताली बता दीजिए। चलिए स्टॉक कॉल में देख लेते हैं। स्टॉक कॉल में बी बाइंग है और स्टॉक कॉल पुट में सेलिंग होगी। चलिए ये कंटिन्यूस पोजीशन चल रही है यहाँ पे, इसका कुछ मेजर फ़र्क नहीं पड़ता है इंडेक्स के मूवमेंट में, स्टॉक्स में फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका पड़ता है, स्टॉक फ्यूचर्स का पड़ता है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये है पूरा डेटा आज का। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए और थोड़े बहुत शेयर भी किया कीजिए, जिससे हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ जाए, और हमें भी कमेंट्स में कुछ लिखते रहिए जिससे कुछ एनर्जेटिक फील हो, और आगे कुछ एक्स्ट्रा कुछ लाते रहे हम यहाँ पे। जैसे हमने पहले जो डेटा थे उसमें सिर्फ डे एक्टिविटी पहले उतनी ही थी, बाद में हमने ये पोर्शन ऐड किया, उसके बाद में हमने कैश का डेटा ऐड किया, उसके बाद में हमने दोनों अगले दिन और उस दिन का डेटा डालना शुरू किया, फिर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन देना शुरू किया, फिर पुट कॉल रेशियो भी शुरू कर दिया, फिर एफएनओ का पूरा डेटा भी, और अभी हम ये यूएस का भी देखते हैं, ब्रांड क्रूड 10 ये, और ये यूएस का डेटा भी क्या है सब देखते हैं। चलिए यहाँ पे यूएस और भी मजबूत हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यूएस उतना बड़ा नहीं है जितना हम बड़े हैं, सो उसको भूल जाइए। इंडियन मार्केट अभी करंटली फॉलो नहीं करता है यूएस मार्केट को, वो ध्यान में रखिएगा। इंडियन मार्केट अभी अपनी ही पोजीशंस के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। चलिए थैंक यू।